अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई ईद की आमद और ईद से पहले ही मैंने भी सोचा कि मैं इतना अच्छा तैयार हो जाऊँ कि आप लोगों की ईद की वाइब्स अभी से आने लग जाएं। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपने घरों में देख रहे हैं तो घरों में हमारे जानवर मौजूद हैं, हम जानवरों की खिदमत भी कर रहे हैं। और वो जब कुर्बानी के जानवर आते हैं ना तो घर में एक बड़ी डिफरेंट किस्म की मसरूफियात हो जाती हैं। बच्चे से लेके बड़े सब मसरूफ़ हो जाते हैं क्योंकि ख़वातीन को ही होता है कि भाई हम अपनी ईद की तैयारियां जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि कपड़े वाले पहले तैयार हो जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ईद का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, पहले दिन तो कुर्बानी होती है, कुछ घरों में ईद के दूसरे दिन में कुर्बानी होती है, और फिर क्या होता है जनाब, फिर दावतों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है और हर वीकेंड पहले से ही बुक होने लग जाता है कि भाई फ़लाने वीकेंड पे हमारे यहाँ बारबेक्यू है, फ़लाने वीकेंड पे हमारे यहाँ बारबेक्यू है। तो ख़वातीन जनाब अपनी दावतों की तैयारी में लग जाती हैं, मर्द हज़रात इस तैयारी में लग जाते हैं कि हमें जानवर कौन सा लेके आना है और कौन सा जानवर हमारी जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। और बच्चे भाई पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी पसंद का कुर्बानी का जानवर आएगा, कब वो खुद मंडी जाएंगे, खुद देखेंगे जानवरों को और फिर खुद पसंद करके लेकर आएंगे। तो बच्चों की तो एक्साइटमेंट और होती है। और वो जैसे जैसे मतलब अभी हमारा तो ये ना, हम सोचें ना कल दिन आएगा, बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों के लिए कल का दिन बड़ा टेंशन वाला होता है क्योंकि कल उनका जो प्यारा कुर्बानी का जानवर है हम उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। तो बच्चे अभी से ना थोड़े से रूहान सी भी हो रहे हैं कि अल्लाह मियाँ कल बड़ा सख्त दिन है हम पे, क्योंकि हम अपनी प्यारी चीज़ अपने प्यारे अल्लाह मियाँ की राह में कुर्बान कर देंगे। तो ये तो तमाम तो चीज़ें एक तरफ, लेकिन जनाब किचन की तैयारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और हर एक की घर की डिफरेंट डिश होती है। कोई रान रोस्ट बहुत अच्छे बनाते हैं, किसी घर में कबाब बनते हैं, किसी घर में कौरमा बनता है, किसी घर की कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, किसी घर में पाए बहुत पसंद किए जाते हैं, किसी घर का कुन्ना। भाई क्या बात है। तो हर घर की कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। हमने तैयारी कैसी करनी है, और साथ में भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी मैं अभी से बता रही हूँ। हर साल हम देखते हैं कि बकरा ईद के बाद गेस्टों के केसेस में इतना इजाफा हो जाता है, अस्पताल भरे के भरे होते हैं। तो भाई खाना कितना है, कुर्बानी का गोश्त ठीक है आपके घर में आ गया गोश्त, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो टेढ़ा आपका अपना नहीं है। दिस टेढ़र इज़ योर अपना। तो उसको देखते हुए हाथ हौला रख के आपने खाना है, कैसे इतना ख्याल रखना है और अच्छी अच्छी चीज़ें पकानी है, और वो चीज़ें पकानी जो आपकी सेहत के लिए अच्छी भी होगी इस गर्मी के मौसम पे। इस हवाले से बात करेंगे जी जनाब। तो मेरे साथ शो में मौजूद है, आपकी खूबसूरती का ख्याल रखना है, हमारे साथ डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी ठीक ठाक है? खाने बड़े मज़े मज़े के बना रहे, तो हमारे साथ शेफ़ सामिया लारी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सामिया, शो में आपको खुश आमदीद कहूँगी। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर बिल्किस, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो स्किन की हो, जनाब कोई बीमारी हो, उस हवाले से होम्योपैथी के हवाले से डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राफे इकबाल जो कि जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा खान जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि भाई वही बात ना, अपना पेट समझ के और हाथ हौला रख के आपने खाना है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो भाई डॉक्टर साहब क्या होगा, पहुंचेंगे अस्पतालों में, हॉस्पिटल। मतलब इससे पहले कि आप लोग पहुंचे अपनी फुप्पी के घर, चाची के घर, खाला के घर बारबेक्यू की पार्टी करने के लिए, उससे पहले आपकी पार्टी होगी अस्पतालों में, तो उसको आपने करना है अवॉइड। सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों के घर में इस वक्त बकरीद की जो है वो तैयारी कैसी चल रही है? जानवर खुद लेने जाते हैं आप लोग, क्या होता है? अच्छा, मैं तो बेसिकली वो हमारे एक जानने वाले हैं, वो लेकर आते हैं जानवर, वो हमें व्हाट्सएप कर देते हैं कि जानवर आ गया। हाँ। फिर वो मेरा भाई जाता है, तस्वीर आती है आपको? हाँ, नहीं तस्वीर नहीं आती, वो मेरा भाई जाता है, सेलेक्ट करता है कि ये है, बस मैं पैसे दे देती हूँ, जाकर ले आते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग क्या है, आप लोग बकरे ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर बड़ा जानवर प्रेफर करते हैं? अच्छा, बड़ा जानवर भी और बकरे भी, दोनों। बड़ा जानवर बकरे। और जब मैं बेटे को जिद होती है कि नहीं आप दुम्बा भी लीजिए, तो हम दुम्बा भी लेते हैं। बच्चों की तो फरमाइश है ना। यस एग्जैक्टली। तो बच्चे पे टाइम देते हैं वैसे? हाँ, वो देता है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम देता है। 3 दिन पहले लाना मस्ट है। एक जो है दफ़ा मैं आपको बताऊं, अबाउट 15 ईयर्स बैक मेरे भाई को बिकॉज ऑफ जितने जानवर होते हैं ना, जी। तो उसको बहुत शौक था कि मैं जो हूँ शावर देता, शैम्पू कराता, सब कुछ। तो वो आए थे बलूचिस्तान से। तो उनमें जो है एक बीमारी होती है जो छोटे छोटे ना कीड़े होते हैं, वो आप इनहेल कर लेते हैं, सही है? तो उसकी वजह से उसको प्लेटलेट्स कम हो गए थे आपके भाई के। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कहते हैं उसको। और जब वो प्लेटलेट्स कम हुए, कोई डायग्नोसिस नहीं हो रही थी, उसका बोन मैरो टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी ये प्रॉबेबली इस वक्त इसको वायरल में कन्वर्ट हो चुका है,
खैर सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेरॉइड पे रहा वो 2 साल तक के। 2 तो साल? इट्स वेरी, हाँ बिल्कुल, जो भी आप बच्चे कांटेक्ट में हो, जब आप गोश्त को दे कर रहे हो, बिल्कुल। आपने हैंड अच्छी तरह वॉश करने हैं, ग्लव्स पहन के, और ख़ास तौर पर जब आप नहला रहे होते हैं ना जानवरों को, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ होती है, तो इसलिए एहतियात के साथ ग्लव्स पहन के, प्रॉपर मास्क लगा के, ताकि कोई बीमारी भी अगर उनमें है, साथ साथ जानवर कुर्बानी का है, आप जो है एक कबूलियत के लिए लेकर आए, लेकिन बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है, तो वहाँ से बच्चे जो है वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारी। चलिए, तो पहले ही बिल्कुल शो के आगाज़ में आपको बता दिया, क्योंकि आज ये 3 दिन पहले आज से आप लाना भी शुरू कर रहे होंगे, कुछ लोग पहले से ले आए, तो भाई ख्याल और बहुत मोहतात रह के आपने इस अल्लाह पाक की इस प्यारी मखलूक की खिदमत भी करनी है। आपके यहाँ क्या सीन है भाई? हमारे यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है, क्योंकि समय मुझे क्यों लगता है समय खुद जाती होगी, समय देखती होगी ओहो इसकी ये बोटी अच्छी ज़बरदस्त बनेगी, ये टांग ये ज़बरदस्त। ये तो उसामा करते हैं। अच्छा। चलती फिरती गाय और बकरे को देखकर उसका पीस देख लेते हैं कि इस पीस का ये हंटर बनेगा, उस पीस का ये कोरमा। और मैं कहती हूँ खुदा के लिए अल्लाह का खौफ करें, ऐसी चीज़ें नहीं करें। लेकिन हाँ, मुझे बहुत शौक है, और मैं बकरा ईद जब एग्ज़ाम, जैसे यही वाले जो महीने होते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत आती थी कि फाइनल एग्जाम्स बकरा ईद में क्यों आ रहे थे, या कोई भी एग्जाम। अभी भी है ना, अभी भी हो रहे हैं, बच्चों के 2 दिन पहले जो है वो ख़त्म होंगे और हो रहे हैं, कुछ के 8 जनवरी तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं खुद अपने बाबा के साथ जाती थी, अपने पापा के साथ, और वहाँ पे हमने बड़े फ़न किए हैं। पापा के पास पैसे, हम बकरे को चला रहे हैं, फिर आ रहे हैं। एक तरीके से जो इस कुर्बानी की जो एक फेस्टिविटी है, जो एक उनसियत है, वो शायद मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने ही पैदा की, जबकि मेरी अम्मी इतनी कहते हैं ना एनिमल लवर नहीं है, मेरे बाबा हैं बहुत ज़्यादा। ख़वातीन ना वो अंदर की चीज़ें संभाली होती थी कि अच्छा इसको चारा टाइम पे मिल जाए, अच्छा इसके पानी का टब इसको सामने रख दो, वो लेकिन मेरी दादी करती थी ये सारा काम। मेरी दादी को बहुत शौक था, और वो पानी खाना, और उनके साथ क्योंकि मैं रहती थी, तो उनकी जो सारी चीज़ें थी वो मेरे अंदर आई। फिर जब शादी हो गई, तो शादी पे भी मैं जब पहली दफ़ा, मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि शादी के बाद जब पहली ईद आई, तो मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं भी जाऊँगी। तो वो तो आग वाग होंगे पड़ी क्योंकि घर में तो कोई बकरा गोश्त को हाथ नहीं लगाता, मतलब वो लोग बीफ मटन खाते ही नहीं है, सिर्फ चिकन चिकन चिकन। अच्छा। तो मेरी मियाँ तो ओहो मेरा गप्पर यहाँ मेरे साथ है, और इतनी खुशी से मुझे लेके गए। तो उसके बाद वो दिन रात का दिन है। फिर अब तो हम लोग यहाँ आराम से गिजरी पे ही मिल जाते हैं। हाँ। तो वहाँ से लाते हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल डॉक्टर साहिबा की कोट करूँगी कि एग्जैक्टली ये जिमल के साथ हुआ था। हम कोई 1 हफ्ता पहले जो है वो बकरा ले आए थे, और वो यही बात कि इसको नहलाना धुलाना था। उसके बाद मुझे दाने निकल आए थे पूरे जिस्म पे, और जिमल बीमार हो गई थी। तो जो हमें अभी आज पता चला कि वो जो जानवर के जो जितने भी वो वायरस था, वो हमें जो है वो आ गया था, और हम बहुत बीमार थे। उसके बाद से फिर ये था कि हम 2 दिन पहले लाएंगे, वो एहतियात ही हो गई। और फिर ये हो गया कि हम इसको नहलाएंगे नहीं। तो नहलाने के लिए आप बाड़े से किसी को बुलाएं, ताकि उनको पता हो कि किस तरीके से नहलाना है। आप अपने घरेलू जो शैम्पू से ना नहलाएं, या कोई ब्यूटी सोप से ना उसको करें। लेकिन हाँ, ज्वेलरी पहनाना, उसको तैयार कराना, और वो तो बहुत मज़ा आता था। और बच्चे क्योंकि थोड़े आपकी दफ़ा बर्गर्स हैं, तो हम उनको कहते हैं होय होय भी बोलते हैं। होय होय पहले, अच्छा ओए ओए से होय होय कैसे? होय होय। तो आप क्या प्रेफर करते हैं आप लोगों के घर? बकरे वो असल में हैंडी होते हैं। बच्चे छोटे हैं तो काबू में भी कर सकते हैं। गाय जो है वो थोड़ी बड़ी है अभी उनके लिए, जब बड़े होंगे तो फिर अपनी मर्जी। अच्छा, लाहौर में भी ज़्यादातर जो मैंने रिवाज देखा ना, वो ज़्यादा बकरों की तादाद बढ़ा देते, क्योंकि मैं भी शायद लोग वहाँ पे खाते भी ज़रा मटन ही है, और बीफ जो है लोग कम खाते हैं, तो जो बड़ा जानवर है लाहौर उसमें। लेकिन यहाँ पे तो मुझे इतना मज़ा आता है डॉक्टर साहब, मैं जब कराची शिफ्ट हुई तो मैंने कल्चर कहीं नहीं देखा था कि वो प्रॉपर टेंट लगे हुए, लोगों के घर के बाहर लोगों की लाइटें लगी हुई, पूरी रनवे बनते हैं, और क्या दुल्हन या दुल्हा तैयार होते होंगे, जो मस्जिद जो तैयार होती है, रैंप वॉक बनती है बाकायदा। 11 बजे की टाइमिंग्स होती हैं कि हम इस टाइम सब जो है मोहल्ले की गायें जो है वो शोकेस की जाएंगी मॉडल्स बन के। फिर ऐसा भी होता है ना कि कभी बच्चों के हाथ से छूट भी जाती है, तो बड़ा आपको केयरफुल भी होना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कैसी तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ भी बकरा ही प्रेफर किया जाता है। मेरी अम्मी को तो ये होता है बकरे का गोश्त दिया है। जानवर हाँ, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत ओवर एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शो ऑफ करने का तो इवेंट नहीं है। हाँ, लोग आपका रिलीजियस इवेंट है, तो उसको आप उसी तरीके से करें कि जो एक कुर्बानी का जो फ़र्ज़ है जिस पे और हक है, तो आप उस बस इतना करें। अब एक घर में
6-6, 8-8 जानवर आ रहे हैं और वो 25-25 लाख रुपए आप खर्च करें, तो मतलब वो जो चीज़ है वो लोगों को बताना भी होता है ना कि कितना खर्च हाँ, किया, लेकिन हाँ। तुम्हें शो ऑफ हो गया ना, आपकी हाँ, ऐसे कुर्बानी ही की है। जो नियत है वो ऐसे ही है। उसको उसी तरीके से मेरे ख्याल से करना चाहिए। हाँ। और क्योंकि आपका तो वही कबूल होगा ना जो आपने जानवर एक आपने जो किया बिल्कुल, बिल्कुल, कुर्बानी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज़ को देखना मेरे ख्याल से इसको थोड़ा डिस्करेज कर। बिल्कुल साहब, वैसे जब वो बात करी थी ना सजावट की, निखारने की, जेवरात की, तो आप एकदम बोली थी, आपके यहाँ क्या सीन होता है ये बताइए। बचपन में तो हम मेहंदी लगाते थे बकरों को, क्योंकि मेरे बचपन में जून जुलाई में होता था तो मैं चित्राल में होती थी। अच्छा, और जानवरों से जो शौक़ पैदा हुआ मुझे मेरे बेटे से, मेरा बेटा 2 साल का था तब से वो मंडियाँ, बकरा, गाय, उसकी वजह से जो है ना बाड़ा बना है, हुसैन के शौक़ की वजह से बना है। आपने इतने जानवर इकट्ठे कर लिया? हाँ, बस अभी हमारे बाड़े से ही आते हैं, और फिर क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो बुजुर्गों के नाम पे करनी होती है, तो इसलिए हम 2 गायें और कुछ चंद बकरे करते हैं। और फिर हम लोग सारे जो है ना फिर जाकर ऐसे जो मोहल्ले होते हैं जहाँ नहीं हो रहा होता वहाँ गोश्त बांट देते हैं। हाँ, वो होना तो वैसे ये चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोग जो प्रॉपर वो कहते हैं जो रान है ये एक फुप्पो की तरफ जाएगी, दूसरी रान दूसरे, बल्कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि एक हुक्म है कि आपने उसके 3 हिस्से बराबर हाँ, करने हैं। हाँ, 3 हिस्से बिल्कुल बराबर करके, इसमें सारा जो है ना बड़ी स्ट्रिक्ट होती है कि 3 हिस्से बराबर ऐसा ही, करें। हाँ, बिल्कुल तराजू में भी और तोलते हैं। मुझे ये भी लगता है कि क्यों आप अपने फ्रिज भरते हो, हाँ, है ना, कि बिल्कुल हम लोग बस इतना हो, खाना तो चाहिए, इतना हो कि आप उसको एंजॉय करें, लेकिन ज्यादातर तकसीम करें, लोगों में दें जितना ज्यादा दे सकते। बिल्कुल ऐसे हम लोग इंटीरियर चले जाते हैं वो लेकर, फिर वहाँ पर सारा देकर आ जाते हैं। डॉक्टर आफे, आपका कैसे? मुझे डॉक्टर साहब आपको देख के लगता है कि शायद आपसे किसी को कहती होंगी कि प्लीज मेरे लिए बकरा ले आइए, आप खुद भी जाते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, जब हम छोटे थे तो उस वक्त हमारे ताया के घर गाय आती थी। हमारे ताया के 5 बेटे हैं, तो वो खुद ही करते थे, तो उसे हम थोड़ा बहुत हाथ बटा लेते थे, कभी खाल उतार दी, कभी गोश्त बना लिया, तो हाथ हमने थोड़ा बहुत साफ़ किया वहाँ पे। उसके बाद फिर हमने आसान काम करना शुरू किया, हिस्से डालना शुरू किए, साफ़ सुथरा जाएँ, हिस्सा लें, वापस आ जाएँ। लेकिन पिछले 2-3 साल से हमने बकरा लेना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में हम दोबारा उस राह पे चल रहे हैं। तो वो जो नहलाने वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो हम जब उसको नहलाते हैं ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, वो बिल्ली का शैम्पू है उससे वो नहलाई जाती है वो बकरा, तो लेकिन इस दफ़ा फिर हमने हिम्मत बांधी है, तो इस दफ़ा गाय आ रही है, देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। और जब घर में बच्चे हो ना तो फिर आप पे ज्यादा प्रेशर होता है कि घर में जो जानवर है ना वो पहले आ जाए, कुर्बानी का जानवर पहले आ जाए। अच्छा, ये मुझे वैसे बाकी बताएं कि ये क्या किया जा सकता है, क्योंकि बाकी कुर्बानी का जानवर जब चला भी जाता है तो काफ़ी अर्से तक जो है वो उसकी वो महक जो है वो रहती है। हाँ। एक तो कुर्बानी की जगह पे आप चूना अपने पास रखें, आप इंतजार नहीं करें कि हुकूमत वाले बैग देकर जाएंगे। हाँ। आप खुद परचेज करके आप जितनी जल्दी खून के ऊपर डाल देते हैं उतनी आपकी महक चली जाती है। ठीक है। दूसरा एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, वबाएं नहीं फैलती चूने से, ठीक है। चूने से सही है, फंगस नहीं फैलेगा, आप पता है वायरस। लोग चूना क्यों लगाते हैं? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। वायरल वायरल और जो सफाई, जहाँ सफाई, जहाँ पे ये काम हुआ है, जहाँ पे गोश्त बन रहा है, जब आपको सफाई करनी है तो आपने जो है कोई भी डिटर्जेंट लीजिए, उसके साथ जो है इतना मीठा सोडा और थोड़ा सा जो है विनेगर, सिरका डाल के वहाँ पे आप सफाई कर दीजिए। ना मक्खियाँ आएंगी, ना मच्छर होंगे, ना कुछ होगा। और ये कोशिश करें कि जो आपका बाहर का इलाका है जो रोड पे है उस पर भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दें ताकि मज़ीद बीमारियाँ ना फैलें। सो मुझे बताएं, ऐसे टाइम में जब हमारे बच्चे जब जानवर लेकर आते हैं, और बच्चों को तो शौक होता है कि अम्मा सो जाएं, हम भी करते थे, जैसे अम्मी सोई बकरे के साथ हम घर से बाहर, ठीक है। तो अब वो ऐसे टाइम में ख्याल कैसे रखना है ये बताएं जानवरों को अपने, और स्पेशली अपना जो बच्चे हमारे स्पेशली लूर लेके जानवरों को घूमते हैं। लूर का मतलब होता है जगह जगह। ट्रांसलेट भी कर रही है पंजाबी से जी। देखिए, इसमें सिंपल यही है कि सब अपना प्रॉपर उनके हैंड वॉश कराएं जब बाहर से वो अंदर आएँ, और या फिर उनके जो शूज़ वगैरह हैं, जूते हैं या कपड़े हैं, उसको चेंज कराएं। उनको फ़ौरन नहाना चाहिए। तो यही प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप बाहर जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो घर में जब वो आ रहे हैं तो फिर आप उसको फ़ौरन चेंज करें, यही हो सकता है। नहीं, ये है कि आपने स्ट्रिक्टनेस रखनी है कि दोपहर को लेके नहीं जाए, और जानवरों के लिए फैन वगैरह भी ना फैन लगाएं, और फैन पे मैं आपको बताऊं मलमल का कपड़ा गीला करके लगाएं, तो उससे ना जानवरों की बचत होगी। और जो कुछ लोग टेंट लगाते हैं तो बिल्कुल प्लास्टिक का नहीं लगाएं, उससे और हीट डेवलप होगी। क्रॉस वेंटिलेशन वाला हिसाब जरूर रखें। और बच्चों को अगर मैं अपना बताती हूँ, मैं तो भाई डंडे से भी जो है ना कुटाई या उसका रूम लॉक कर देती थी कि इतनी गर्मी में तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी कुर्बानी देनी है, आपने नहीं सोना है, वरना बच्चे तो निकल जाएंगे लेके। ट्रू।
और जानवर बेचारों का नुकसान होता है। और उनको इस तरह भी होता है ना कि इसमें चारा भी जो है ना डबल ट्रिपल खिलाते हैं, उसके भी एक टाइमिंग रखें, या सुबह और शाम, ऐसा थोड़ा कि हर वक्त चारा दें। कभी कभी तो हम लिटरली उसको अपने जानवर को इतना ज़्यादा खिला देते हैं, उसको कभी आटा खिला रहे हैं, कभी कुछ भी खिला रहे हैं, तो ये भी उससे तो गलत बेचारे है। अभी जो भूसा है ये भी उनके लिए नुकसानदेह, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, और इसका गुनाह है। आप उनको बार बार, अगर हर कोई बंदा आगे बार बार उसको खिलाने लग जाए, ठीक है, और वो उसका पेट भरा हुआ हो, वैसे तो वो जानवर है मुंह मोड़ लेता है, वो हम जैसा थोड़ी है जिसकी नीयत माड़ी हो, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कैसे बाकी इस गर्मी में अपने ख्याल कैसे रखना है? मुझे तो बच्चों की टेंशन है। आप जो जानवरों का कह रही हैं वो तो जाहिर सी बात है, सबके लिए शेड होना चाहिए और ऐसा जो वेंटिलेटेड हो, और पानी का ख्याल रखें। और बच्चों के लिए भी है कि मेरे ख्याल में टाइम ऑफ द डे इज़ इंपॉर्टेंट कि किस वक्त वो बाहर जाएँ। सो जो धूप जो पीक पे होती है 12 उसके उसके अराउंड, तो उस वक्त बाहर ना निकलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और डॉक्टर साहब ये जो हम, क्योंकि हमारा जब इंटेक है आगे, ये गोश्त का बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ जाएगा, और क्योंकि हम सुबह भी आ रहे हैं जी, कलेजी है, भुनी हुई कलेजी खा रहे हैं, दोपहर में मैं यूजुअली लोगों के घर पुलाव पकता है, रात में कौरमे, फिर उसके बाद देन इंटायर वीक सिर्फ गोश्त 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 गोश्त। तो डॉक्टर साहब ये तो ये हम डॉक्टर साहब ने मैदे के साथ क्या करें, मुझे बताएं, एक लफ्ज़ में बताएं। ये देखिए एक लफ्ज़ में तो इसको मेरा ख्याल में करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखिए ये त्यौहार है जिसको लोगों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। मेरा ख्याल में जाहिर सी बात है, बकरीद है तो गोश्त के अराउंड ही होती है सारी दावतें आपकी, लेकिन हर चीज़ एतदाल के साथ, है ना। जो भी आपकी सेहत के जो भी मामलात हैं उसमें जो भी चीज़ है एतदाल के साथ। ये कि अगर आपकी सुबह दोपहर शाम दावतें हो रही हैं और उसमें सब में गोश्त चल रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा आदमी खा सकता है, लेकिन ये कि जो ओवर ईट हम करते हैं उससे मेन प्रॉब्लम होता है। लेकिन ओवर ईटिंग से मसला है क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मी है, और गर्मी में जब इतना आपने गोश्त खा लेना तो आपने जाना किधर है? हाँ, उसमें बेसिकली देखें थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है कि आप ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल को ना यकीनी बनाएं। जैसे आप सैलड्स हैं, मैं रायता आपकी बात है। को कंटिन्यू करें, ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम अपना शो कर रहे हैं बकरा ईद के हवाले से, जो हमने तैयारियां करनी हैं अपने घरों को लेके, उस हवाले से। अच्छा, मैं बात ये करी थी ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाज नहीं आते और गर्मी बहुत है, वो जानवरों को भी लेके हर जगह घूमते हैं, और जितनी वो बेचारे एफर्ट कर रहे होते हैं उनकी भी जान को सुकून नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, कुछ बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो अब उनके पास सारा टाइम तो बकरों के लिए ही है। तो आप वैसे क्या कुछ बता रही थी ब्रेक में? मैं जितनी गर्मी अभी है 40 टेम्परेचर तो पूरे मुल्क में ही है तकरीबन, और वो फील लाइक आपको होता है 47 50 तक के, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, मैंने असूल बनाया हुआ है 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के जानवर बाहर नहीं निकलेंगे ना। आप जानवरों के पास जाएंगे, उनको भी आप रेस्ट करने दीजिए आराम से। आगे पीछे जब जानवर चारा खा ले या घास खा ले, उसके 1 घंटे के बाद या 2 घंटे का वक्फा देकर जब प्यासे हों उनको ORS ज़रूर पिलाइए। देखिए सिर्फ हमारे लिए नहीं ज़रूरी होते, इलेक्ट्रोलाइट्स उनके लिए भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फिर ये कि शाम हो जाती है, उसके बाद वो ले गए, क्योंकि बच्चे देखें इतना घुमाते हैं, इतना दौड़ाते हैं, उनमें भी पानी की कमी होती है। दूसरी बात है उनको भी एंग्जाइटी होती है। आप देखिए कि आप वो बच्चे तो बेचारे उनको खींच रहे हैं, वो नहीं चाह रहे, बच्चों को तो नहीं पता। हम भी बच्चों में तो रोते बच्चा, मम्मा ये चल नहीं रहे, थका हुआ है। असल में एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शायद जो बच्चे बड़े हैं उनको तो ऑब्वियस पता है क्योंकि वो पढ़ते भी हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे जैसे कि मेरे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, 8 साल के और 6 साल के, हमें इस कुर्बानी की अहमियत उनके दिमाग में बतानी चाहिए। ये जानवर सिर्फ कोई फार्म हाउस नहीं है कि हम वहाँ जाएं और उनको चराएं और वो गधा घोड़ा बना दें उसको और हम उसको तकलीफ दें। हमें इस फेस्टिवल की एक जो हम कहते हैं ना, हमें सालों लगेंगे, हमें 8-10 साल उनको एक ही स्टोरी बताते उनको पुख्ता होंगे कि इस दिन की क्यों ज़रूरी है। कि अगर ये ना होती एक मोहब्बत, एक सेक्रीफाइस जो अपने सबसे अजीज चीज़ का करना, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे दीन में क्या हुक्म है, क्या हज़रत इस्माइल सलाम जो है वो कितनी प्यारी जान थे अपने बाबा की और वो सामने आ गए। तो उस सब चीज़ों की एक माँ बाप और एक औलाद की मोहब्बत, एक रिश्ता, फिर आपके माँ बाप का पैसा, उनका वक्त, उनकी अहमियत, ये हमारे बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी वो जो मिसाल है वो ये कि आपने अपने अल्लाह के हुक्म को मानना है, नो मैटर व्हाट, यू कैन नॉट क्वेश्चन, और आपने सीधा जो आपको रब की जानिब से जो हुक्म है आपने वो करना ही करना है। अच्छा, डॉक्टर बिल्किस हमारे किचन काउंटर में मौजूद है। डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ क्या कह रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अनाड़ी
जो वो होते हैं ना कसाई, जी जी, मौसमी कसाई। मौसमी कसाइयों से प्लीज आप बचें, क्योंकि कोई पहचान, मुझे मैं कहती कोई पहचान पता चल जाए ना, वो उनके पास कोई इस तरह पढ़ने से पता चल जाता है, वो जैसे वो जानवर गिराते हैं, जैसे ही वो जानवर गिराते हैं या छुरी पकड़ते हैं उसके स्टाइल से, क्योंकि मेरा कसाई इसको भी तो गिराना कहता था, मैं आपको बता तो सकती हूँ, आधे जिससे- कसाई के साथ तो गोश्त चापे वही काट रही होती हूँ, क्योंकि वो कहता है बुटीक की तरह कटवाती हैं। अब मैं आपकी अभी बुकिंग करती हूँ अपनी जी करके। जी डॉक्टर। हाँ, तो क्योंकि देखें वो जब उनको सही तरीके से काटेंगे नहीं, जो इस्लाम में है, जो उनका जितना खून जो है निकलना चाहिए, जिस तरह कोई तकलीफ कम हो उनको हाँ। तकलीफ कम हो, और जो भी टॉक्सिक उनके बॉडी में थ्रू ब्लड निकल जाएं, वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि कसाईयों की अपॉइंटमेंट्स इतनी होती हैं कि वो जो जानवर जो उसका जो गोश्त है वो उसी जो वो बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ होता उसको काट लेते हैं, उसका गोश्त बना लेते हैं। ये नहीं उसको ज़िबा करके लटका के बिल्कुल, जब बिल्कुल आधा पौना घंटा, उसके बाद देखिए उसूल है, उसूलों पे अमल करें, इससे भी आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। क्यों? वरना बहुत सारी बीमारियों का जो है ना बाइस बनता है। दूसरा हमारे यहाँ जो है फौरन ही उसको सेव करने का, औरतों को होता है बस अभी आया यूं रखा, यूं हाथ झाड़ा और सो गए। ये बहुत गलत तरीका है। आपने उसको फैला के रखना है। अगर आपने फ्रीज भी करना है तो आप पहले उसको फैला के रखें, सिरके से उसको वॉश कर लें, और उसमें पानी नहीं होना चाहिए जब आप उसको रखते हैं। वैसे मैं अपने गांव का तरीका बताऊंगी, तो हम में गोश्त धोए बगैर रखा जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर जब ज़माने में तो आपा वो नहीं फ्रिज नहीं होते थे, तो लोग उसको ड्राई करते थे। जी, ड्राई करते थे। ड्राई करने के लिए नमक, और अभी आजकल तो इतनी धूप है कि हम ड्राई हो जाते हैं, तो गोश्त भी ड्राई आपका घर पे हो सकता है। आपने नमक और सिरका लगा के ना उसकी छोटी छोटी, जैसे वो बनाते पसंदे बनाते, इस तरह करके आप ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। या आप जो वो कचरी होती है ना, जी 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 जी, हाँ, कचरी पाउडर डालकर भी उसको सुखा सकते हैं, तो उससे आप गोश्त सुखा के रखें, बनिस्बत आप उसको खराब करके फ्रिज में रखें। ये छोटी छोटी चीजें जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से आप बचते, ज्यादा देर आप सुखा के नहीं सकते, क्योंकि नमी का फैक्टर यहाँ पर है। असल में जब नहीं, यहाँ पे तो आप यकीन करें, मैं घर पे इस दफा मैंने टमाटर सुखाए, यूं सूख रहे हैं। आपने देखिए, आपने धूप देना है, हाँ। आपने उसको सूरज नहीं देना, हाँ। मलमल का कपड़ा डाल के धूप दें, स्टील की उसमें रखें, और सूख जाता है। रात को आप अंदर ले लेना। अच्छा, आप ये क्या बना रही हैं? बिल्कुल, मैं देखिए बहुत ही पुराना नुस्खा आपको बता रही हूँ, जिससे आपका हाजम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है भाई। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या करना है आपने, सफ़ेद ज़ीरा भून लिया। अच्छा, इसको भूनते क्यों हैं हम? हल्का सा भूनते, देखिए तेज़ था तो मैंने इसको हटा लिया, हल्का सा भून रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसका वॉलेटाइल ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए महक आ गई ना। जी जी। अब ज़ीरा, और इसमें मैं डालूंगी अजवाइन। ठीक है। अजवाइन आपके निज़ाम हज़म के लिए, आपके कोलेजन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैं हम वज़न डालने, और इसमें है सौंफ, आधी टिप। सौंफ जो है वो भी तकरीबन आपने सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है, ठीक है। सौंफ, जीरा, अजवाइन, हम बस ये 3 चीज़ें आपने ले ली। अच्छा, इसमें अगर सना के पत्ते घर में हैं 7-8, वो भी डाल दीजिए, अगर 2-2 चम्मच। सना मक्की, जिसकी वही सना वाले पत्ते ना, जिसकी हमने सना भरमार मक्की कर दी के थी कोविड में। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे होते हैं निज़ाम हज़म के लिए। हाँ, और उसको कब्ज़ कुशा कहते हैं ना। हाँ, खास कर जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन 7-8 पत्ते आपने डालें तो उससे कोई इस तरह नहीं होगा, इतना सारा बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें हम वज़न आपने डालना है सौंठ पाउडर, ठीक है, ड्राई जिंजर, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये आपने डाल दिया। इसको हल्का सा आपने भून लिया, आपका बहुत ही ज़बरदस्त हाज़म चूरन तैयार हो गया। इसमें आपने काला नमक डालना है, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपने 1/4 टीस्पून काला नमक डालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कदीम लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आपका हाज़म चूरन। खाने की कितनी देर बाद हम इसको लें? ये खानों से पहले भी आप ले सकते हैं, खाने के दौरान भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने कर लिया तो आपने कोई तकरीबन 500 ग्राम आपने गोश्त खड़का दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये कुछ नहीं करेगा, फिर गोश्त करेगा। हाँ, फिर गोश्त करेगा, जो करना है फिर गोश्त का काम है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। घरों में देखिए पुदीने का कोई नेमल बदल नहीं, विटामिन सी भी इसमें बहुत अच्छा है। आपने पुदीना, सौंफ, जी पुदीना, और जो है लेमन,
लेमन अभी नहीं डालेंगे। अच्छा, इसमें चुटकी भर आपने अजवाइन और चुटकी भर आपने जो है ना काला नमक ज़रूर डालना है। ये जो कहवा बन रहा है, ठीक है, सही कहवा बनाएं। इसमें अदरक के बहुत सारे टुकड़े डालें और ये अदरक चबा लीजिए। पुदीना भी कुछ लोग क्या करते, पुदीना और ये छान लेते, छानते क्यों है भाई, ये इस तरह पी ले। चाहे तो इसमें ग्रीन टी के पत्ते डाल सकते हैं, ये आपकी हर्बल टी हो गई, बहुत ज़बरदस्त है, इसका इस्तेमाल करें, किसी भी टाइम पी सकते हैं, किसी भी टाइम। और तुख्मे बालंगा, अच्छा कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है गोश्त खाने से, उनके लिए भी बता देती हूँ। आपने लेना है 1 कप दही, उसमें डालना है 2 चम्मच आपने इस बाउल की भूसी और 2 बनाना। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और जिनका भी पेट गोश्त खाने के बाद बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है और वो वॉशरूम के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ये चक्कर को कम करने में आपकी मदद करेगा। उसके साथ आपने ORS ज़रूर इस्तेमाल करना है, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनसे फ़र्क पड़ेगा। एक और रेमेडी है, वो है नीम। आपका जितना वेट है ना, मिसाल के तौर पे अभी मैं 50 की हूँ। ओह माशाल्लाह, 50 kg वेट, ज़बरदस्त। नहीं मैं 50 की नहीं हूँ, ऐसी कह रही हूँ। मुझे लगता है 42 kg की। हाँ बस सही है, इतना ही, बस आगे नहीं। एज भी हम खवातीन रोक लेती। वो तो ऑफ कोर्स 22 की आप लगती हैं, इससे एक दिन ज़्यादा हाँ नहीं बस सही है। कितनी की लगती हूँ? 22 की। हाँ शाबाश, जीती रहो। अच्छा, आपने क्या करना है, जितना भी आपका वेट है उतने ही नीम के पत्ते आज से करके देखें। उतने ही नीम के पत्ते दोपहर या रात खाने के दौरान, नीम के पत्ते, जी नीम के पत्ते आप That ये- would be a lot, हाँ, ठीक क्यों, है। क्या होगा, आपका इंसुलिन को स्पाइक नहीं करने देगा। अच्छा, नीम के पत्तों को हम क्या करें, जितना हमारा वेट है, ठीक है, उतने ही नीम के पत्ते तोड़ें और खा लें। आप यकीन करें, कैसे मेरी खा सकते प्रैक्टिस हैं? है, 50 ऐसे ऐसे 50 kg तो 50 पत्ते। 5 नहीं तो 70 है तो 7। ओ अच्छा ठीक है, हाँ, ओके। अच्छा यूं, ठीक है, मैं तो आगे इसमें चली गई थी। जो एज आपकी या वेट है, वेट जो आपका वेट है, फर्ज करें अगर आपका वेट 60 प्लस जैसे है तो मैं देन फिर- 6 पत्ते, हाँ, उसको yes, 10 से divide 50 करना। kg प्लस है 5 पाँच। पत्ते, 40 kg प्लस है बाकी तो आगे। हाँ, बस ठीक है, सिर्फ इसी हिसाब से खाना है। आपको स्किन एलर्जीज नहीं होगी गोश्त खाने से, जो स्किन एलर्जीज बात को गोश्त सूट नहीं करता, तो आप इचिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्या लीवर पर प्रेशर पड़ रहा होता है, तो बिल्कुल। आप देखेंगे इससे आपको फर्क पड़ेगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि आपने दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करना, मैं हरगिज़ ये इनके नहीं कह रही हूँ कि साथ आप भी छोड़ डॉक्टर के पास नहीं जाए, लेकिन ये किचन डॉक्टर जो है, जो आपको नेचुरल फार्मेसी से मैं चीज़ें बता रही हूँ, और नीम का कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो नेचुरल फार्मासिस्ट उसके, है, हाँ। ठीक है, दिन रात वो आपको ऑक्सीजन फराहम करता है। तो आप ये सात जिस 70-80 kg, अगर 100 kg तो फिर आप 7 पत्तों से स्टार्ट करें, एक साथ ज़्यादा नहीं ले, तो आप देखेंगे उसको चबा के आप खा लीजिए, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, आपका पेट खराब नहीं होगा, और इंशाल्लाह। लेकिन अगेन ये है कि अगर आपने 2 किलो बोटी खा ली तो वो मासूम हार जाएगा, तो है ना। क्या सॉरी आपने क्या कहा? मैं कह रही हूँ अगर 2 किलो बोटी खा ली तो मासूम हार जाएगा ना। आपने 2 किलो आप बोटी भी हार जाएंगे, 2 आप किलो बोटी देखिए, खा लिया आप हार गए। आपने जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे छोटे बच्चियाँ वगैरह कट रहे होते हैं ना, वो 4 साल का होता है। और फिर अभी तो माशाल्लाह हमारे जो हम मार्केट से खरीदते हैं वो तो प्रेशर वाला गोश्त होता है, उसमें से पानी गुजारा होता है, वो उसकी तो और बात होती है। जो हमारे घर में जो तो वो तो ताज़ा गोश्त की बात ही और है, और वो इतना खा ले तो आपने कहाँ जाना है खा जी। और उसकी ताकत की बात और है, उसके पकाने का तरीका और उसमें आप प्लीज़, जैसे पुराने ज़माने में सुपारी वगैरह डाल के, जैसे छालियाँ डाल के पकाया जाता था, इस तरह करके, ताकि थोड़ा सा हजम के लिए भी सही हो। मसाले वगैरह ऐड करें और सब्जियों के साथ खाएं। हाँ, सब्जियों के साथ खाएं, नहीं तो दही के साथ खाएं। और कोशिश करें कि रात को जो है ना, हमारे यहाँ हमारा सारा निज़ाम ही उल्टा है। हम सूरज के साथ सोते हैं, हम चांद के साथ उठते हैं, जबकि हमें सूरज के साथ उठना चाहिए, चांद के। देखिए हमारे कौम की जो एक अजीम बात जो है, नहीं, हमारे कौम की एक अजीम बात क्या है, आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाए, 1 घंटे की वेटिंग के बाद आपको नंबर आएगा, है ना। हम आदी हो गए हैं, और हमारी जो एंटरटेनमेंट है ना, वो खाना है, हाँ। बहुत माजरत के साथ खाना है। खाना जितना सादा हो, लेस इज मोर, इतना अच्छा होता है। और कॉम्बिनेशन डाइट प्लीज आप मत कीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा जैसे कॉम्बो कर लेते हैं, तो वो भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि करेला और भिंडी, इनको आप किसी के साथ मिक्स ना करें।
हमारे तो भिंडी गोश्त बनते हैं, पंजाबी तो हर चीज़ में गोश्त डाल देते हैं, तो इसका मतलब है भिंडी को भी अभी मिक्स ना करें। इसके साथ तो करेला और भिंडी का प्लीज आप कॉम्बिनेशन ना कीजिए। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो इतनी गर्मी है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा आप लोग रश भी देखते हैं, उसमें होता है कि देखिए हम तो गोश्त खा रहे हैं, फिर गोश्त के साथ हमें हर मील के साथ हमें फ्रिजी ड्रिंक्स चाहिए होती हैं, बहुत खराब। तो वो इतनी गर्मी में जहाँ आपकी बॉडी को वो पानी भी नहीं मिल रहा और आपकी बॉडी को वो फ्रिजी ड्रिंक्स ही मिल रहा है, तो ये कितना नुकसानदेह है। साथ में बताइएगा कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? तो देखिए, वो जो आपका फिजी ड्रिंक वाला सवाल है, तो उसमें एक तो शुगर्स हैं और जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो उससे डिहाइड्रेशन मेरे ख्याल में और होती है, बजाय इसके कि आपको फौरी तौर पे तो लगता है कि ठंडा ड्रिंक होता है, कार्बोनेटेड होता है, सो इट फील्स गुड, लेकिन ये कि मेरा नहीं ख्याल कि वो हाइड्रेशन में काम करता है। सो पानी की आदत डालनी चाहिए। कभी कभार अगर आपने खाने के साथ, हैवी खाने के साथ कुछ लेना और ड्रिंक ले लें, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल में पानी की आदत डालनी चाहिए। और जितने भी आपका सॉल्टी फूड है और प्रोटीन रिच फूड है, उससे आपको जाहिर सी बात है, जब भी आप ऐसा हैवी मील खाते हैं तो प्यास ज़्यादा लगती है ना, तो उससे थर्स्ट पड़ती है। मेरे ख्याल में उसके साथ पानी उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा आपने क्या पूछा था? दूसरा मैंने पूछा था कि एक तो जो हम इतना डायबिटीज़ के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के बारे में। जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए जो ख़ास एहतियात है वो नमक का एहतियात है, और बाकी जो जनरल एहतियात है वो डाइट का, वो सबके लिए है ना। तो बीफ भी आपको फिर मना, बिल्कुल, वो कि जो नमक का इस्तेमाल जो है एतदाल के साथ होना चाहिए। शुगर वालों को भी ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि शुगरी फूड्स तो जाहिर सी बात है आपको कम खाने चाहिए, स्पेशली जिन लोगों की शुगर कंट्रोल ना हो तो उनको तो एहतियात ही करना चाहिए। लेकिन ये कि उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी, कि जो रेड मीट है उसको जो कम करने का कहते हैं, उसकी लीन मीट, तो उसको जो वजह उसकी यही है ना कि जो उसमें जो फ़ैट है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये सारी जो बीमारियां हैं अल्टीमेटली ये दिल की बीमारियों का सबब बनती हैं। सो ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है, शुगर की बीमारी भी है, उसको नंबर 1 जो कॉम्प्लिकेशन दोनों की है वो दिल की बीमारी, और उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रेड मीट का जो इस्तेमाल है उसको एतदाल के साथ रखा जाए। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारे बीफ यहाँ पे बहुत खाया जाता है, मैं अक्सर लोगों को देख लोग भाई ईद पे नहीं खाएंगे तो कब कब खाएंगे, तो फिर अच्छा कि नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने अगली भी ईदें दिखानी है आपको, थोड़ा इंसान बंदे का पुत्र बन के। हाई फाई रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, अगर हम सब पढ़े लिखे लोगों की बात करें, जो लोग अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, जिन्होंने कभी स्टेक लिया है, तो आप देखें कि एक प्लेट के अंदर, क्योंकि एज अ शेफ मैं अगर बात करूं तो 5 एलिमेंट प्लेट में होने लाजमी है, जो कि आपके बीफ के प्रेशर को आपके लिए कम करते हैं, जिसके अंदर एक स्टार्च है, आप में फाइबर है, आपकी प्रोटीन है, आपका जो है वो प्यूरी है, आपके उसके साथ वेजिटेबल्स हैं, तो ये जो 5 कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके पेट को सूदिंग करते हैं। आप देखिए बीफ का पीस कितना छोटा होता है और हम कहते हैं यार इतने पैसे और इतना सा खाना, ये अक्सर हम कहते हैं, लेकिन जब वो प्लेट हम पूरी खाते हैं तो हमें कुछ और खाने का दिल नहीं करता। तो कॉम्बिनेशन जो आप अपनी प्लेट का बनाएं, चाहे वो बारबेक्यू हो, आप उसके साथ प्याज का इस्तेमाल नहीं करें, आप उसके साथ रायते का इस्तेमाल करें। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप बारबेक्यू खा रहे हैं आप उसके साथ शिमला मिर्च खाएं, गाजर खाएं के पत्ते। अच्छा, मुझे ब्रेक लेंगे डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे आपसे भी पूछना है कि बजाय कि फ्रिज ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, हम लस्सी या वो कहते हैं कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखें छाछ जिसके बात भी करते हैं वो जो रायते से बनी होती है, तो मैं इसका भी पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि ऑफ कोर्स आई नो मैं आपको मना नहीं करी, फिर आप कहेंगे यार मदिया हमारी दुश्मन है, ना हमें गोरा होने के लिए हमें सपोर्ट करती है, ना हमें खाना खाने पे सपोर्ट करती है, फिर चीनी भी खुद जो वज़न कम कर लिया तो हमें भी कह रही है चीनी मत खाओ। लेकिन भाई ऐसे तो मुँह तो बंद करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग जब पूछते हैं कि भाई क्या किया है तो उसके लिए मुँह बंद करना, और एक्चुअली कुर्बानी, आप कुर्बानी देंगे तो आपकी बका है। तो ये जो कुर्बानी हमारी ईद कुर्बान आ रही है ना, तो इससे हमारे रिलीजन की बका है और हमारी अपनी एज ए इंसान बका है। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो जिस तरीके से हम फूड खा रहे हैं, इसमें बजाय कि हम फ्रिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, अगर हम लस्सी को इनकॉर्पोरेट कर लें या फिर हम छाछ को इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वो कितना बेहतर हमारे लिए? देखिए ऐसे ही है कि अपने मील्स को आपने बैलेंस करना है, क्योंकि आपने ज़ाहिर ईद उल अज़हा की फेस्टिविटी जो एक है उसको इन्जॉय भी करना है, और ज़ाहिर गोश्त का इंटेक ज़्यादा होता है, लेकिन आप अपने मील्स में एक तो ये जो हर्बल टीज़ हैं, जैसे जिंजर है, जैसे अभी इन्होंने अभी बताई हैं, इस तरह की टीज़ को कंज्यूम करें आफ्टर मील्स। इसके अलावा मील्स का कॉम्बिनेशन ऐसा रखें कि उसमें दही, रायता, सब्ज़ी वाले सैलड्स, रायते के अंदर ही आप सब्जियां इनकॉर्पोरेट कर दें, खीरा है, बहुत सारी जितनी सब्जियां आप कच्ची खा सकते हैं,
वो आप सब डालें तो उससे आपका एक मील बैलेंस हो जाएगा, फिर आपको वो हर्ट नहीं करेगा। दूसरा ये कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो खैर हर घर में मौजूद है, लेकिन जो खास तौर पे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी या जो किडनी डिजीज़ का शिकार हैं, उनके लिए देखा जाता है वो बहुत जल्दी, क्योंकि उनके जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चल रही होती है, एट टाइम्स जो डायलिसिस पे पेशेंट नहीं है तो उनका इलाज चल रहा होता है, और वो जब ये सब चीज़ें ज़्यादा उसमें कंज्यूम करते हैं तो दे ऑल्सो लैंडेड इन द इमरजेंसीज। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ये आपका ऑर्गन मीट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कलेजी है, एक तो ये फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है, यानी इफ यू आर कंज्यूमिंग उनकी कमी हो रही है इनको कलेजी भुनी हुई कलेजी खिला दो, ये पता ही नहीं कि भैया वो अगर आप 4 बोटी भी खा रहे हैं, 3 से 4 या 5, तो वो लोडेड विद कोलेस्ट्रॉल होती है ना। फिर आप सारे ऑर्गन मीट खा रहे हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, ज़बान और ये आपका दिमाग और ब्रेन, गोचड़ी भी खाते हैं। हाँ, सारे ऑर्गन मीट का इस्तेमाल अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा केयरफुल रहें और उसको पोर्शंस में खाएं, क्योंकि अगर आप पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएंगे, एंजॉय भी करें, लेकिन बाकी फूड ग्रुप्स को भी स्पेस दें। जैसे आपने कहा खाने के साथ जो ड्रिंक है, बजाय फिजी ड्रिंक के आप ये लस्सी रख लें, या आप जो लेमन मिंट फिज जैसे लेमन जूस और पुदीने का ड्रिंक बना लें। वो आजकल उसकी इतनी अच्छी लगती है ड्रिंक, कैरी की ड्रिंक बहुत अच्छी बनती है, कैरी को ब्लेंड कर लेते हैं, इमली की ड्रिंक है। फिर आपके जितने फ्रूट्स हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनको आप ब्लेंड करके उसके अंदर पुदीना डाल के उसकी ड्रिंक बनाएं, शुगर नहीं ऐड करें। तो ये सारे ड्रिंक्स जो हैं वो पेशेंट्स भी लाइक डायबिटिक्स वगैरह भी ले सकते हैं अगर वो थोड़ी अमाउंट में, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते वो। और तो वो आप इस तरह की चीज़ों को फ्रीक्वेंट दिन में इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए आपको पानी का फ्लूइड्स का इंटेक और हेल्दी फ्लूइड्स हैं ये सारे। सत्तू है जैसे, सत्तू का इस्तेमाल आप करें, तो ये सारी चीज़ें, लस्सी है, ये सब बहुत आपको जो है ना, मतलब एक तो जो एसिडिटी भी बहुत लोगों में कॉमन हो जाती है। और ये डॉक्टर साहब ये पूरा जो हफ्ता है ना, ये क्योंकि छुट्टी भी आ गई है, तो अब वो जो लॉन्ग वीकेंड है ना, तो वो आपने अपने डिकार लेते हुए और डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं आपने गुजार देने, वो मैं बार बार कह रही, फिर आप कहेंगी मदिया बाजी बन गई हमारी, तो मैं हूँ आपकी बाजी। वॉक भी करें, वॉक भी करें, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक भी करें, पता क्योंकि जैसे आपने इतना गोश्त खा लिया ना, तो वो भी तो चरती है ना, फिर घूमती फिरती है, तो फिर आप भी अपने आप को समझ के हल्के से चर फिर लें। मुझे बहुत समय गुस्सा बड़ा, मैं हर ईद पे हमेशा शो करती हूँ आपकी सेहत के वाले से, फिर देखती हूँ जो खबरों में आते हैं तो गेस्टों के बड़े से ज़्यादा केसेस होते हैं, बंदा जावे तो कितने जावे, वो कहते हैं कर लो गलते फड़ लो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत माजरत के साथ आपको मैं रोक रही हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। गैस्ट्रो का एक प्रॉब्लम ये भी होता है, एक तो गले सड़े खाना खाना, और दूसरा बाहर से बर्फ लाके अपने जो उबला हुआ पानी उसमें डाल देना। खुदा के लिए आप बाहर से जो बर्फ़ लाते हैं, आपको नहीं पता वो कैसे बना हुआ है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप घर में पानी उबाल के आपने सही किया हुआ है, 20 मिनट से ऊपर उबाला हुआ है, जो घर का तरीका होता है, उसमें एक जामुन की लकड़ी डाल दें। जामुन की लकड़ी नहीं है हमारे पास, गैस। हाँ, बस यही तो है। हाँ। या फिर चल हाँ। जामुन की लकड़ी सबसे अच्छी होती है, और गंदुम जो होता है ना, ये भी सारा जो ग्रीन व्हीट होता है, नहीं गंधक नहीं, गंदुम ग्रीन जो उसके निकलते हैं ना, स्प्राउट्स निकलते हैं, वो भी पानी को प्यूरिफाई करने के लिए नेचुरली काम आते हैं। यानी कि पानी की टैंक में डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। जामुन की लकड़ी तो डाल सकते हैं, जामुन की लकड़ी, गंधक, जामुन की साफ करके उसको डाल। हाँ, और फिर आपने जब पानी उबाला, बाहर से खुदारा बर्फ लाके अपने ड्रिंक्स में भी डालते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो बाहर से ही बर्फ आएगी। वो बर्फ आपको टाइफाइड, गैस्ट्रो दे सकती है। उसके लिए करना है कि उसमें खूब सारा नमक डालें, बाल्टी में रखें, अपने साफ पानी की बोतल जो आपने बनाई है वो उसमें रख दें, वो ठंडी हो जाएंगी। मतलब कि भर के पानी, घर वाला पानी भर के उसमें रख दें। डॉक्टर साहब की बात आई बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, जो मैं कहना चाह रही थी कि क्योंकि गोश्त जो है ना वो वेल कुक्ड होना चाहिए। आप देखें, लास्ट टाइम मुझे हो गया था, मैं एक जगह इनवाइटेड थी, बारबेक्यू था, और वो अंदर से जब मीट जो था ना थोड़ा नहीं था टेंडर, एंडेड अप, मतलब मुझे बहुत सिवियर किस्म का जो है फूड पॉइजनिंग हुई, और उस वक्त मुझे फिगर आउट नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने छोड़ दिया था, वो थोड़ा सा मैंने बाइट लिया, लेकिन स्टिल उसके अंदर जो था वो अनकुक्ड था। तो ये चीज़ जो होती है ना, आप मील को वेल कुक्ड करें, तो साफ़ सुथरा हो, जो सारी टिप्स तो बताई दी गई हैं कि आप सिरका लगा के और ये सब करके, लेकिन प्रॉपर पकाएं। और ख़ासतौर पे जो बारबेक्यू है उसको भी ज़रा देखें, क्योंकि बारबेक्यू बहुत लोग करते हैं और वो अनकुक्ड अगर रह जाता है, रेड मीट खास तौर पे, या इवन चिकन भी, तो वो भी आपको ना प्रॉब्लम कर सकता है। जो जल जाए ना वो भी नहीं खाए, वो आपके लिए जहर बन सकता है। डॉक्टर साहब, आपके पास कितने लोग आते हैं आफ्टर बारबेक्यू पार्टीज, ये बताएं?
देखिए वो ईद के बाद का जो हर चीज़ का सीज़न है ना हमारे बीमारियों का, तो वो डॉक्टर साहब तो बड़ा अच्छा सीजन जाता होगा ईद के बाद अल्लाह ईद के माफ़ बाद करे। का जो सीज़न है वो ज़्यादातर पेट की बीमारी, जिसमें डायरिया के और वॉमिटिंग वगैरह के अलावा लोगों को तेज़ाबियत के भी बड़े सिम्टम्स होते हैं ना। और तेज़ाबियत की आपको पता है ना कॉजेज़ क्या हैं, उसमें वही चिकनाई वाला खाना, मिर्चों वाला खाना और हैवी मील्स, ये तीनों चीज़ें ना। तो इन तीनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए, तो एंजॉय कीजिए, और मेरा ख्याल में तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर्स का खर्चा बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब के पास जरूर आइए, है ना, सीजन खत्म हो जाएगा। जी क्या बना रही पहली चीज़? अच्छा, आज तो हम ड्रिंक्स बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम खाना बना रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े में और होटल्स में आती हैं जो प्रैक्टिस में हमारे हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपने घर में आराम से कर सकते हैं। 2-4 टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले ये है कि जब आपके घर पे गोश्त आता है कुर्बानी का, आप चाहे अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे आप घर में रहते हो, आप अगर छोटा है बड़ा है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। आप ज़मीन को अच्छे से धोएं, उसमें चटाई बिछाएं और उसके ऊपर आप गोश्त फैला दें। सिंपल, ना आपको स्लैब की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। पंखा खोल के, आपके पास पंखा नहीं है तो आप एक उसको खुले में जहाँ पे वेंटिलेशन होती हो उसको आप आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि जो गोश्त की अपनी फड़फड़ाहट है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि वो गोश्त इंटरनल तौर पे वो ठंडा हो जाए। आपने उसको धोना नहीं है। जितना गोश्त आपने बांटना है बांट के, जो घर में आपने गोश्त रखना है, और 2-4 दिन के अंदर जो आपने घर में अपनी दावत करनी है या अपने लिए, जैसे कि लोग नमकीन गोश्त बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, हंटर बीफ बनाते हैं, उस सिर्फ हिस्से को आपने सिरके से धो के आपने उसको अच्छा आपने छन्नी में रख के उसका पानी निकालना है। वो जितना पानी निकलेगा उसके अंदर जितना भी खून होगा वो सब निकल जाएगा और एक तरीके से वो आपका हल्का गोश्त हो जाएगा, जो आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई गोश्त भी आप धो के नहीं रखेंगे, क्योंकि लोड शेडिंग होती है। और हम जो है वो लोड शेडिंग की बात अगर मैं हटा भी दूं तो जब हम उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो वो सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो आपके लिए डायरिया, फूड पॉइजन, आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अमराज पैदा करते हैं। वैसे भी ये मौसम चिकन पॉक्स का है, डिफरेंट तकलीफ़ों का है, तो इसलिए आपके बच्चे, आप लोग खुद जो है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होंगे। थर्ड चीज़ ये कि जो आप बारबेक्यू करते हैं उसके साथ जो आप चटनी बनाते हैं, ग्रीन चटनी, और उसके साथ जो वो आप प्याज के लच्छे देते हैं और फिर आप एक फ्रीजी ड्रिंक लेते हैं, आप अपने कहते हैं ना जैसे कि एक नाला भर जाता है और फिर हम एक तेज़ाब डालते हैं और उसके बाद वो कैसे उबलता है, और उसके बाद तो आप अपने लिवर, अपने स्टमक के साथ सेम यही चीज़ कर रहे हैं, जिससे आपको लिवर सोराइसिस हो सकता है, आपके पेट के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, आपके मैदा तकलीफ़ में आ सकता है, यहाँ तक कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं और आपको तकलीफ़ हो जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। एज अ शेफ़ मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आप बारबेक्यू कीजिए। आप बारबेक्यू, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि वो कच्चा रहता है, कच्चा गोश्त, वेल डन गोश्त, जो कहते हैं ना रॉ मीडियम या रॉ गोश्त खाना है, कोई कुछ नहीं होता ये ना। अच्छा, हम तो जाके रेयर मीडियम कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पका हुआ गोश्त, ज़रा सा भी कच्चा गोश्त हो, हम एज अ जज पूरे जजिंग करते हैं, हम पूरे इंटरनेशनली, नेशनली, जब हमारे पास बच्चे स्टूडेंट्स प्लेट लेकर आते हैं तो ज़रा सा भी गोश्त, पहले हमें ट्रेनिंग है कि पहले आप गोश्त को खोल के देखें, अगर वो ज़रा सा भी पिंक है आप छोड़ दें, आप खाइएगा नहीं। अच्छा, हम तो बीफ का पैच में तो बहुत एंजॉय करते हैं ऐसी नहीं, चीज़ें। हमें फ़ौरन मना कर दिया जाता है। और हम फ़िश की जो फ़िश होती है, फ़िश बारबेक्यू होगा, अभी यहाँ पे प्रॉन्स बारबेक्यू होगा, 45 मिनट से ज़्यादा अगर कोई सी फूड बाहर रखा हुआ है आप उसको 46 मिनट में नहीं खा सकते, एक्सपायर हो जाता है। हाँ, वो एक्सपायर हो जाता है। ओके। और आप उसको घंटों घंटों रख के 3-3, 4-4 दफ़ा गर्म करके आप लोगों को पेश कर रहे होते हैं, या आप अपने हाथों से अपने प्यारों का गला घोट रहे होते हैं। Oh my God. ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ट्रेनिंग में समझाई जाती हैं कि खाने से पहले आप उसको खोल के देखें, पिंका वहीं छोड़ देंगे आपकी ज़िंदगी सेम, आपको नहीं पता आपके अंदर। मैं सब बिल्कुल मछली तो कच्ची खाते हैं सब। नहीं, वो तो आप फॉरन सी फूड 45 मिनट्स के अंदर आप कच्ची मछली सिरका डाल के खाएं, वो तो उसी वक्त गल जाती है, जैसे आप सुशी खाते हैं, कच्ची मछली होती है, लेकिन वो फॉरन 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप खाएं, आपका सी फूड बिल्कुल सही है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज क्योंकि आपको पता है कि आजकल लाटे जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, माचा लाटे, स्पेनिश लाटे, आइस लाटे, तो आज हम आपको घर में बैठ के बताएंगे क्योंकि बारबी की जो बकरा ईद होती है उसमें नाश्ते की दावत होती है, उसमें दोपहर के लंच होते हैं, तो आप इस गर्मी में ठंडा ठंडा जो है वो लाटे आप अपनी फैमिली को बना के दे सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बर्फ़ लेनी है, ठीक है, बड़े बर्फ़ के जैसे कि कहते हैं ना क्यूब्स ले लें आप, और आप आराम से इसमें तकरीबन मैंने ये 2 लिए हैं, ये आप इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपने लेना है तकरीबन 1 कप दूध। अच्छा, एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी, जब हम ये लाटे वाला ये तो ये खुद एक इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं कि आई डोंट थिंक सो कि इसके साथ आपको कुछ और चीज़ लेने की ज़रूरत है। और हम नाश्ता ऑर्डर करते हैं, देन वी ऑर्डर लाटे, यू डोंट नीड टू डू दिस। आप एक ही चीज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे गर्मी है, कोई आ गया आपके साथ कुर्बानी के लिए हेल्प करने के लिए, आपको खाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो आप ये बना के पी सकते हैं, आपको एक तस्कीन भी मिलेगी और आपका पेट भी भर जाएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपने तकरीबन कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी, नहीं कॉफ़ी कॉफ़ी, अच्छा यहाँ पे आप तकरीबन 2 टेबल, अच्छा कॉफ़ी पी के भी कुछ लोगों का है ये, हाँ, क्या चीज़ कि जैसे चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, नींद आती है तो उनको आ जाती है नींद। हाँ, मुझे भी आ जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मतलब लोग कहते हैं कॉफ़ी चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, बहुत नॉर्मल है ये। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून के करीब आपने ये कॉफ़ी लेनी, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। शुगर आप, अच्छा मैंने नोट किया शेफ समिया माशा से बगैर खांसे बगैर हिचकी भर बोल सकती हैं, मतलब सांस लेने के लिए रुकता है तो शी डज नॉट नीड दैट। बस ये कह रही है जिनको नींद सिलेंडर लगाया पीछे सांस, जिनको कॉफी से नींद नहीं आती है वो ये नॉर्मल है, इट इज नॉट नॉर्मल। आप कैफीन ले रहे हैं जी, तो यू शुड अवेक ना, इट्स नॉट नॉर्मल, इट मींस कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा है। मैं भी चाय पी के सो जाती हूँ। हाँ, अच्छी चीज थोड़ी है, कोई अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी। आप जो भी कैफीन वाली चीज ले रहे हैं इट मेक्स यू अलर्ट, और अगर आप अलर्ट के स्टेट में नहीं है देन आपकी बॉडी में या तो कोई विटामिन्स कम है, मिनरल्स कम है, कोई ना कोई ऐसी चीज है, आयरन, किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है। हैबिट भी तो डिपेंड करता है ना, हैबिट नहीं, देखिए 1% जीन्स पे भी डिपेंड करता है, कितने 1% जीन्स पे डिपेंड, ये कह रहे हो ना। हाँ, तुम्हारा अच्छा, मेरा तो जेनेटिक है, not with everyone. सभी के साथ है, मेरे तो दादी अब्बू हाँ, चचा, तो फिर आपका भी तो वो जेनेटिक है कि हम कैफीन अगर लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रात जागे सुकून से सो जाते 2 घंटे बाद। हाँ। अच्छा, अब इसमें आपने मिल्क, ये वो रेसिपी है जो कि आपको कैफ़े पे मिलती है, आप आराम से जाएं किसी कैफ़े पे, महंगी तरीन लाटे जो आप लेते हैं, इसकी बड़ी इजी सी रेसिपी है। मैंने रिपीट करो, बर्फ 1 कप दूध, इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चीनी, आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है, कंडेंस मिल्क ऐड करना है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें क्योंकि मीठी हैं तो आप अपनी टेस्ट बर्ड के हवाले से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, 2 चम्मच शुगर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर अगर आप चाहें तो क्रीम अगर आप ऐड करेंगे तो फ्रेप बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको मिक्स करें, अच्छा, ये आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसको किसी भी कप में आप डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आप इसके अंदर व्हिप क्रीम ऐड करेंगे तो ये फ्रेप बन जाएगा, और अगर आप इसके अंदर आइस क्यूब क्रश करके डालेंगे तो अच्छा सा जो है ना, ये आप बच्चों को आप दे सकते हैं इसे बनाना डाल के। हाँ, इस बच्चों को दे सकते हैं। मैं आपको फिर बताऊँ, ये फिर जो फ्रापे है, अगेन दिस लाटे, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं देन डोंट गो फॉर दैट, आप उसके मजे। और जिस पे आप यहाँ पे शुगर ना डालें, बाकी चीज़ आप सब डालें इसमें, लेकिन शुगर अवॉइड करें आप, ठीक है। ये आपकी बन गई, ठीक है। अब हम बना रहे हैं एक रेसिपी, मैं इसको खाली कर लेती हूँ, हमारी ये तो ठीक है। ये हमने बर्फ़ इसमें हटा दी है। अच्छा, अब हम बना रहे हैं इसके अंदर एक छाछ, ठीक है, क्योंकि तरह जो बच्चे हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है रेसिपी, मेरा फ़र्ज़ है बताना कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके घर के दस्तरखान पे हो, लेकिन जो कच्ची लस्सी की जो बात है वो तो आप जितना पिएं वो एसी का काम करती है। मुझे अच्छे से पता है कि जब मेरी बेटी होने वाली थी जिमल, तो मुझे बेइंतहा गर्मी लगती थी, तो मैं पूरा वक्त ये कच्ची लस्सी पीती थी जिससे मुझे ठंडा फील होता था। तो जो एक बर्निंग होती है, जो एक प्रेगनेंसी हीट होती है, वो आपको ठंडा करती थी। तो इस गर्मी में तो इंसान जो है, वो बच्चे स्कूल से आते हैं, आप उन्हें ये दालें ताकत देती है, वो आपको एक अच्छा फील करती है, ठीक है। अब मैं इसको हल्का सा खंगाल लेती हूँ। वे प्रोटीन होता है ना बेसिकली। ये आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर बर्फ़ ऐड करनी है, ठंडी बनानी है बिल्कुल। गाँव में तो मटके में बनती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो और यहाँ पे इसका ठंडा पानी, बर्फ़ का ही पानी है, ये हम ले रहे हैं।
ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपने इसमें तकरीबन आप समझ लें कि आधा कप दही ये हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं भुना हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून, थोड़ी सी अजवाइन, बहुत थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी समझ लें आप, हल्का सा काला नमक, ठीक है। ये वो भी पी सकते हैं जिनको पेट में बहुत दर्द होता है। गर्मियों में पेट में आजकल बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, मरोड़, दुखन, तकलीफ़ होती है, तो ये आप ले सकते हैं। और आप इसको अच्छे से ज़्यादा पानी डाल के आप इसको बनाएं। ठंडा पानी भी डाला है हमने, फिर बर्फ डाली है शादी। अच्छा, हम लोग गांव में बनाते पहले पानी में बनाते, फिर उसके बाद बहुत सारा बर्फ डाल देते, तो इसमें जितना भी मक्खन होता है वो सारा ऊपर आ जाता है। फिर उसको अलग कर देते हैं और वो लस्सी इस्तेमाल, और वो मक्खन भी अलग से वो मक्खन अलग हो जाता है, तो फिर प्योर वो हो जाता है, प्योर नमकीन मक्खन बनता है, प्योर वाइट मक्खन। हाँ, हम पहले से बर्फ नहीं ऐड करते। कराची में जैसे रेस्टोरेंट, मुझे उनकी छाछ बहुत अच्छी लगती है, वो थाल में खाना सर्व करते हैं, तो मैं इसका नाम ऑफ कोर्स नहीं लूँगी। हाँ, तो वो मुझे क्योंकि कभी कभी बहुत दिल करता है वेजिटेरियन खाना खाने को, तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो एक तो वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, और उसके बाद वो जो छाछ ठंडी ठंडी सर्व करते हैं, उसका इतना मज़ा आता है। और लग रहा होता है डॉक्टर मतलब कि ना खाना हजम हो रहा है, हजम हो, हाँ खाना हजम। अब आप जब भी वहाँ जाएँ तो बुला लीजिएगा सामने ही, आप पैदल पहिया आ जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये करूँगी, आपके साथ बैठ के वहाँ पे खाऊंगी। ये आपकी छाछ भी तैयार है नमकीन। इसमें आप चाहें और बर्फ़ डाल के रख सकते हैं, जब जब बर्फ़ अपना पानी घोलता रहेगा ये मज़ीद पानी जो है वो बनता जाएगा। इसको आप ईद पे ज़रूर इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे अपने घर के बच्चों को, मर्दों को दें, क्योंकि वो ऊपर नीचे बारबेक्यू पार्टीज में तो स्पेशली ये, और थोड़ा सा उसको स्टाइल चेंज कर दिए, खूबसूरत ग्लासेस में सर्व कर दें, तो लोग इसको एक यूनिक, जो आजकल जो बच्चे जिनको कुछ इतना समझ नहीं है, तो वो इसको एक नई ड्रिंक समझ के करेंगे। और जौ का पानी, जौ का पानी आप लोग ज़रूर पिएं, आज दुकानों पे मिलता है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बॉटल्स मिलती हैं जौ के पानी की, वो आप लोग ले सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा है, बारबेक्यू करें। जौ का पानी कार्बोनेटेड नहीं ले, वो भी वैसे ही हो गया, वो ना ले, आबे जो लें, आबे जो लें, आबे जो आप खुद घर में भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, और उबाल कर लेमन डाल के, काली मिर्च डाल के, क्योंकि आप जिसकी बात करें वो समझ ले कि वो ड्रिंक का ही दूसरा ड्रिंक का नाम। अच्छा, एक और चीज़ मैं एक और चीज़ ऐड करूँ अभी, क्योंकि जैसे कि ईद के बाद जैसे लहसुन को, छोटे छोटे प्याज, जो छोटे प्याज हैं, बेबी अनियन जिसे कहते हैं, लहसुन को सिरके में भिगो के रखें। आप अचार नहीं खाएं, आप ये सिरके वाले लहसुन और सिरके वाली प्याज का इस्तेमाल करें। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो बताए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो एनेमिक हैं, जिनको खून की कमी है, वो गोश्त को एतदाल के साथ जब लेंगे उनकी आयरन की कमी कम होगी। लेकिन आप देखिए, गोश्त जो है ना वो प्रोटीन है ना, प्योर प्रोटीन, उसमें बीच में क्या है, फैट है। इस प्योर प्रोटीन एंड फैट जब आप लेते हैं, खाते हैं, तो कुछ चीज़ें आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर फर्मेंटेड फूड आ जाता है। जैसे इन्होंने कहा अभी कि लहसुन को जो है सिरके में डाल के आपने, वो फर्मेंटेड फूड का काम करता है। तो जैसे ही आपने गोश्त खाया, प्रोटीन है, वो अंदर जाकर आपका आयरन कंटेंट बढ़ाना शुरू कर देता है। ओके, ठीक है। अब उसके साथ आपको चाहिए विटामिन B12। B12 जो है वो आपकी फर्मेंटेड फूड में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, हमारे पास मौजूद होती है। आप पहले देखें, पहले के लोग अचार साथ में खाते थे, लेमन डाल के रखते थे, नमक और पानी डालकर, तो वो फर्मेंटेड होते थे। तो फर्मेंटेड फूड जैसे ही आपके अंदर जाता है, वो आपकी B12 की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू करता है, एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो ख़ास तौर पर वो लोग जो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं, वो गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें, फ़ायदा उठाएं। आपका एक मजहबी जो है त्यौहार है, आप खून की कमी को 10 से 15 दिन में एक एतदाल के साथ गोश्त खाकर पूरा कर सकते हैं। और खास along with the fermented food, और फर्मेंटेड रोटी के साथ, और खमीरी रोटी, बिल्कुल खमीरी रोटी के साथ खाए, वो जितना आप दही बोल रहे हैं, फर्मेंटेड होता है। हाँ, इसके साथ साथ वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो 15 से 20 दिन में वजन कम कर सकते हैं एतदाल के साथ। ये मैं पूछूंगी कैसे कैसे कैसे, मुझे लेकिन इसके लिए लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं बच जाएगा। वेलकम बैक
बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब मतलब हमने ये बात की थी कि अगर आपने गोश्त से मतलब आपने कैसे एतदाल में खाना है कि 15 दिन में आपका वजन कम हो जाए, तो डॉक्टर बतूल इस हवाले से बता रही थी, वो क्या तभी नुस्खा ये बताएं। अच्छा, आपने 1 मील अ डे का जिक्र किया। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ। कीटो डाइट आपने सुनी होगी, की भी थी मैंने कई सालों पहले। तो अब उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हमारे पास एक त्यौहार मौजूद है, आपने 15 डेज से लेकर 6 वीक्स तक के आप इसको फॉलो करें। आपने सिर्फ और सिर्फ जितना, अगर आपका 60 kg वेट है, आपको 10 kg कम करना है, तो आपने पीस ऑफ प्रोटीन जो है ना, वो बिल्कुल आपने एक स्लाइस लेना है। एटकिंस डाइट है सबसे पहले मशहूर प्रोटीन ये डाइट। पूरा ये आपने लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एग प्रोटीन भी शामिल करने हैं, दालों के प्रोटीन भी शामिल करने हैं, या आपने एक पूरा फुल मील बनाना है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। once in a day 1 मील अ डे। अच्छा, अब आपकी विंडो कैसी होगी कि अगर आप शाम में, जो मैं पाकिस्तानियों के लिए प्रेफर करती हूँ, क्योंकि देखें हमारा एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, और वही बात है कि सूरज के साथ आप उठ जाइए और चांद के साथ सो जाइए, आपने उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और जब आप अंदर से अपनी बॉडी को सही सिग्नल्स देंगे ना, हार्मोनल सिग्नल, मेटाबॉलिक सिग्नल, तो आपका वेट रिड्यूस होगा। आपके पास गोश्त ऑलरेडी मौजूद है, 15 डेज की डाइट प्लान बना लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, शाम में आपने 6 से 7 के दरमियान खाना है। सुबह उठकर आपने 2 एग लेने हैं, सही है, नाश्ते में 6 से 8 के दरमियान आपका ये नाश्ता होगा। ठीक है। उसके बाद आप पानी भरपूर पीजिए, लेमन, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, लेमन दे सकते हैं आप, लेमन का पानी पी सकते हैं, लेमन डाल के पानी पी सकते हैं। जितने फ्रूट्स हैं उसमें से 2 फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शाम तक के आपने ये डाइट को फॉलो करना है, और वही 6 to 8 के विंडो के दरमियान, 6 से 8 के दरमियान आपने फुल मील खाना है। उसमें जो है कोई कार्ब्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपने प्रोटीन है, हाँ। ठीक है। अब क्योंकि जो कार्ब्स आपको मिल रहे हैं, वो आप जो पानी पी रहे हैं और जो 2 फ्रूट्स खा रहे हैं, उससे आपकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। आपको एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा करना है। 15 डेज में आप बहुत हेल्दी वे में 5 to 10 kg ईजीली जो है वो ड्रॉप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपना मेटाबॉलिक सिस्टम सही कर रहे हैं, और आप अपना जो है हार्मोनल सिस्टम सही कर रहे हैं। इसमें यानी कि आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं, मसल लॉस की तरफ मसल लॉस की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि आप प्रोटीन ले रहे हैं। अच्छी वॉक करनी है आपने, टाइम पे स्लीप लेनी है। स्लीप प्रॉपर आपकी 8 आवर्स की होनी चाहिए, रात 10-11 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक। अच्छा, वो दरमियान ना ब्रेक में ये भी वो सवाल आया था कि हम उसको डिस्कस करना चाह रहे थे कि जैसे हम पानी के हमारे जो टैंक्स हैं, ठीक है, एक तो उसकी सफाई के वाले से बात हुई कि जिसमें अगर हम जामुन के पेड़ की अगर वो टहनी उसमें डाल दें, लकड़ी डाल दें, तो कहते हैं कि वो बड़ा अच्छे काम करता है। और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, वो जो गंदम या गंदक जो भी करने, जरा उसका तरीकेकार अच्छा देखें, गंदक भी आप डाल सकते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल भी होता है। तो उससे क्या होता है, वो उस पानी के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। जो गुंदुम होता है वो आप किसी भी मलमल के कपड़े में रखिए, उसको गीला करके गुंदुम डाल दीजिए उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है। वो जो आप, अच्छा, उस कपड़े को आपने चेंज कर लिया, दूसरा आपने मलमल का कपड़ा लिया, उसको बांध दिया, और जो टैंक की सरफेस लेवल पे पानी है उसमें आपने सरफेस पे रखना है उसको। ठीक है, हाँ। तो उसमें उस स्प्राउट्स में इतनी ताकत होती है कि जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आप उस कपड़े में वो कर लेगी, हाँ, वो आपको पूरा काले रंग का एक कपड़ा मिलेगा। 3 दिन के बाद आपने वो रिमूव कर देना है। आप हर 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 डेज के बाद, जब आपको लगता है कि पानी ख़राब हो रहा है, आप इस तरह कर सकते हैं। पूरी इम्प्योरिटीज़ उसमें आ जाती हैं, चाहे वो किसी किस्म का फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वो आपको सारा घसीट कर वो वहाँ पे ले आते हैं। लेकिन वैक्यूम का काम करती है, बिल्कुल। और लेकिन आपको 3 दिन के बाद उसको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आप 3 दिन बाद है तो पानी में बदबू हो जाएगी, तो पानी में बिल्कुल ठीक है। तो आपने हर डेली बेसिस पे उसको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि एक दिन में ही बहुत गंदा हो गया, रिमूव इट, आप दूसरा रख दीजिए, और सरफेस लेवल पे रखना है आपको ना, आपने उसमें डिप नहीं करना है। तो सारा गुंदुम जो है अपने खींच लेते हैं, गुंदुम में इतनी पावर होती है। अच्छा, मुझे तभी तो हम गंदुम खा के हम ज़्यादा पावर बैठे थे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली कोई त्यौहार आता है घर में, जब कोई शादी ब्याह की तकरीबात भी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जी हमारा एम्फेसाइज चाय पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, चलो अभी रात को कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, पानी की इंटेक कम हो जाती है, हम फ्रिज ड्रिंक की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, क्योंकि जब भी खाना खाते हैं, मेरी भी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं एक डाइट ड्रिंक ज़रूर साथ में रखूँगी। एक वक्त का खाना खाऊंगी तो मुझे सजा हुआ होना से। तो अब जब हम बकरा ईद जब आ जाती है, जब आपका गोश्त का इंटेक समहाउ बढ़ जाता है, ठीक है,
उसमें फिर डॉक्टर साहब फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि हमें ग्रीन टीज़ कितनी लेनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं, पानी कितना पीना चाहिए? तो देखिए, पानी का इंटेक डिपेंड्स ऑन कि आपकी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है ना, कि अगर आपको गर्मी ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी। वैसे आमतौर पे लोगों को हम कहते हैं कि 8 से 10 गिलास का पानी का इंटेक होना चाहिए, ऐसा रफ फिगर। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, और आपकी नीड कितनी है। बिल्कुल, नीड कितनी है। जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं उनकी नीड इससे ज़्यादा है। जो लोग इंडोर ज़्यादा काम करते हैं उसकी शायद नीड इसके करीब है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक हैं, आप 4-6 कप जितने भी चाय के पीते हैं उसमें हमारा ख्याल ये होता है कि उसमें पानी तो है, लेकिन कैफ़ीन के साथ डिहाइड्रेशन होती है ना। सो कैफ़ीन से यूरिन ज़्यादा पास होता है, उससे लोगों को डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है। और मेरे ख्याल में यही बात फिज़ी ड्रिंक्स की है कि फिज़ी ड्रिंक से हाइड्रेशन मेरा नहीं ख्याल इतनी बेहतर तौर पे पूरी होती है, और उसमें वो होता है ना, शुगर कॉफ़ी है तो शुगर का इंटेक ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल में शुगर का इंटेक को कंट्रोल करना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। सो पानी के, मेरे ख्याल में पानी की आदत जब आदमी को पड़ जाती है कि वैसे हम एसोसिएट किया हुआ है ना हमने कि इस खाने के साथ हमने ये ड्रिंक लेनी है, बिल्कुल, और इस वजह से मेरा ख्याल में। लेकिन एक दफ़ा अगर आपको पानी की आदत हो जाए तो मेरे ख्याल में आदमी को हर वो भी आप पहले बिफोर द मील हाँ। जो आपने एक बात और कही है कि वो जो डाइट ड्रिंक्स हैं, सो डाइट ड्रिंक्स में हमारा ख्याल ये होता है कि वो कैलोरीज उसमें नहीं होती, लेकिन ये जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस हैं, अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, इट डिफीट्स द पर्पस। कि जो चीज़ आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं ना, कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, वेट गेन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली इससे बढ़ता है। तो WHO ने पहले जो कहा हुआ था कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी रिसेंटली WHO का उन्होंने यही कहा है कि भाई इन सब चीज़ों का आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे एक्चुअली नुकसान होता है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि कैलोरीज नहीं ले रहे हैं तो वज़न नहीं बढ़ रहा है। जैसे स्टिविया है, मॉन्क फ्रूट है, बिल्कुल। तो अगर आपके 2-3 कप चाय के हैं उसमें आप डालना चाहें ज़रूर डालें, लेकिन ये कि मीठा उसमें बन रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, और फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा है, आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा। हर शख्स की ना कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, मतलब आप हर चीज़ को हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम है लोग कहाँ पे टेस्ट करवाते हैं, लोगों को कहाँ पता होता है कि डायबिटिक हैं, लोगों को कहाँ पता होता है कि उनकी किडनीज अफेक्टेड है। तो जो जब भी आप कोई ऐसी एक्सट्रीम डाइट करेंगे जिसके अंदर कोई एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, जैसे हाई प्रोटीन है, और अगर उसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं हैं, कार्ब्स नहीं हैं, कोई एक फूड ग्रुप मिस हो रहा है, तो एक तो आप उसको लॉन्ग टर्म फॉलो बिल्कुल ना करें। दूसरा ये कि आप अपने जो क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं उनसे ज़रूर मशवरा में रहें और उनसे ज़रूर करें, क्योंकि देखिए पेशेंट्स आते हैं एट टाइम्स बहुत ओबीज़ होते हैं और वो समझते हैं कि हम हाई प्रोटीन डाइट करके वेट लूज़ कर लेंगे, बट वो इवेंचुअली उनकी किडनीज पे वो लोड ज़्यादा आ जाता है। तो हर एक की कंडीशन जो है ना, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि डाइट को ये समझा जाता है कि ये कुछ भी आप कर लें, तो वो चीज़ को आपने बहुत केयरफुली करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से और डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, नो मैटर आपकी जो भी कंडीशन हो, तो वो आपकी सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने क्या करना है। यहाँ तो हम जनरल बातें करें ना हेल्दी इंडिविजुअल्स की, लेकिन आपको नहीं पता है बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये इशू भी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर दूसरा बंदा हाइपरटेंसिव है। कितने लोगों को पता है कि हम हाइपरटेंसिव है? आप कितने लोगों को पता है कि हम प्री डायबिटिक हैं? किसी को नहीं, बिल्कुल। कितने लोगों को पता है कि वो भी कुछ नहीं करते, वो भी मतलब दे टेक इट वेरी लाइटली। या अगर आप जो है आपका किडनी फंक्शन अफेक्टेड है, जो ज़्यादातर डायबिटिक्स का होता है, उनको वो तभी पता चलता है जब उनकी किडनीज को कुछ सिम्टम आने शुरू होते हैं, जब किडनीज 70% खत्म हो चुकी होती हैं। आपसे कहा ना, जब पानी बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाता है, फिर दे रियलाइज कि मुझे ये प्रॉब्लम है ना, तो बेहतर ये होता है कि एक तो आप अपने हेल्थ चेकअप्स करवाएं और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना एडवाइस लें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे हम जनरल डिस्कशंस कर रहे होते हैं। आज हमने शो में से बात की ना कि हमें अलकस कौम, हम वैसे जो काम हमें करना वो नहीं करते, तो फिर तो ये वाली तो हमें काम ऊपर से बर्डन लग रहा होता है। हम कह कि जी अपने साल में, मतलब मैं अगर अपनी बात भी करूँ, मैं लोगों को इतना मतलब रोज़ सेहत के वाले से बात करती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। ठीक है, 2-3 चीज़ें जिससे मुझे लगता है कि मैं ये कर लूँगी, अदरवाइज़ बाकी मुझे लगता है कि हाँ मुझे अपने लिए टाइम निकालने में एक एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं लोगों को तो कह रही होती हूँ विच इज़ बैड कि मुझे अपने आप को भी देखना चाहिए, लेकिन हाँ भाई हम क्या करें, हमारे यहाँ समाज जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो जो मल्टीटास्कर ज़रूर होती हैं, वो घर की हर चीज़ को मैनेज कर रही हैं, वो बच्चे को मैनेज कर रही हैं, वो किचन को मैनेज कर रही हैं, वो डोमेस्टिक स्टाफ को मैनेज कर रही हैं, वो घर में जैसे अक्सर सुबह शोर शुरू होने वाला होता है ना, तो मुझे घर से कभी मैसेज आता है कि वो टैंक में पानी नहीं है।
हम सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे, हम एक चीज़ मैनेज नहीं करते, वो अपनी सेहत मैनेज नहीं करते। लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। असल में हमारी रूटीन ही ऐसी नहीं है ना, हमने कभी ना अपनी माँ को करते हुए देखा, नहीं देखा, ना उन्होंने कभी अपनी माँ को करते हुए देखा, तो हमने भी वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। वरना अगर हम वेस्ट में जाएं या हम किसी और ऐसी जब मुल्क जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे वो प्रॉपर चेकअप पे जाते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वो घर के सारे काम, हमारे पास तो हाउस हेल्प भी है, लेकिन वो अपने घर के बर्तन कपड़े, और उनके कोई एक दो बच्चे नहीं, उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो फिटनेस पे वॉक भी करती हैं, वो जाती हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को भी देखती हैं। हमारे पास जो टाइम है, हम कहते हैं चलो जी थोड़ी शाम मुझे वॉक कर लें, सुबह के टाइम वॉक कर लें। मैं अमेरिका में देखती हूँ कि मतलब 2 बजे शिकर दोपहर, फ्लोरिडा में धूप बहुत है, जिसने रनिंग करनी है वो रनिंग कर रही है, उसको यही टाइम मिल रहा है, उसका ये मैंने करना ही करना, क्योंकि उसके दिमाग, मुझे याद है हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, हमारी कोलीग भी है बनीता, तो वो कहती है सारा काम दिमाग का है, कि अगर आपका दिमाग कह रहा है ना कि आपने भागना है, तो अगर 50 सेंटीग्रेड भी होगा ना, तो आपको पसीने का बूंद भी नहीं आएगा। तो आप अपने दिमाग को ऐसा मोल्ड करें कि आपकी डाइट क्या है, आपकी जिंदगी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके ना अगर आपकी लाइफ पे गोल होते हैं तो आप उसको अचीव करते ही करते हैं, क्योंकि आपका माइंड उस तरह पूरा ट्रेन हो चुका होता है। तो आप अपने माइंड को ट्यून करें और उसको इस तरह बनाएं। और ये मैं अपने लिए भी बोलती हूँ कि मैं वाकई में, मेरे घर के बिल्कुल सामने पार्क है और मैं वॉक नहीं करती। और जब मुझे बैकबोन का इशू स्टार्ट हुए थे, तो मैं कहती हाँ मैं जाऊँगी। और जब मेरी अम्मी जब बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दे, तो जब मैं उनकी कंडीशन देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज, और मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मुझे उस दिन कि अब और कैसे हॉस्पिटल में आते हैं, अब तो मैं इसी हॉस्पिटल में हूँ। तो फिर मैं नीचे गई थी, मतलब इतना अलकसी, इतना लेजीनेस अपने आप को लेके, अपने आप और कुछ भी नहीं, अपने आप को लेके। अच्छा, एक सवाल ये भी आया कि देखिए अगर जैसे गोश्त है वो भी हम ही, ये गोश्त की जिम्मेदारी भी हम पे है, ठीक है, कि हमने गोश्त बनाना है। अगर गोश्त को काटते हुए अपने हाथ पे कोई ऐसा कोई कट लग जाए तो जो है वो क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो है कोई सैनिटाइज़र है या अल्कोहल स्वैब है या पानी मौजूद है, तो सबसे पहले आप वॉश करें। पानी के नीचे आपने जो है देना है, जितना ब्लड निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिए। इन केस वो कट लगने के साथ अगर छुरी के ऊपर कोई बैक्टीरिया था, कुछ भी था, वो अंदर गया है, तो जितना आप पानी बहाएंगे वो ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास अल्कोहल स्वैब है, आप अल्कोहल स्वैब से उसे क्लीन कर लीजिए। सैनिटाइज़र मौजूद है तो सैनिटाइज़र से क्लीन कर लीजिए। देन जो है आपने उसको प्रॉपर क्लीनिंग इज ए नेसेसिटी। हमारे यहाँ क्या होता है कि साइड में कोई कपड़ा रखा हुआ है, उसे फाड़ा और यूँ बांध लिया, और वो तो और अंदर पेनिट्रेट हो गया। हाँ, बिल्कुल, जो भी आपके पास काम कर रहे होते हैं, खसाई हैं या कोई भी, इट्स कॉमन। बैंडेज लगा ली या सनी प्लास, हर कोई लाकर रखता है इमरजेंसी में, सनी प्लास लगा लिया। प्रॉपर वॉशिंग ज़रूरी है, अल्कोहल स्वैब से साफ़ करना ज़रूरी है। अल्कोहल स्वैब नहीं है तो सैनिटाइज़र आजकल हर घर में होता है, सैनिटाइज़र से आप उसको क्लीन कीजिए। फिर आपने जो बांधना है वो बांध के आपने ब्लड रोक लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट छुरी के साथ साथ तो एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि शायद हम सबके साथ भी हुआ हो, हड्डी का कोना, जो चूरा हड्डी होती है, जब कसाई उसको काटते तो उसके एक नोक बन जाती है, और वो आप जब गोश्त धो रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको दर्द महसूस होता है कि वो चीज़ आपके नाखूनों के कोनों पे या आपके हथेली पे, उंगलियों की तरफ जो है वो ज़्यादा डैमेज करती है। उससे इतना सीवियर फंगस और आपको पॉइजन होता है कि आपकी सोचो, पहले पीला होता है, फिर उसमें पस बनता है। तो आप ये कुछ चीज़ें, जैसे कि हम बकरा ईद के लिए फ्रिज साफ करते हैं, अदरक लहसुन को पीस के रखते हैं, सिरका बना के रखते हैं, फ्रीज़र थैलियाँ मंगा के रखते हैं, अपनी छुरियाँ देस करते हैं, अपने चॉपिंग बोर्ड्स लाते हैं, तो एक मेडिकेशन बॉक्स बना लें जो उसको फर्स्ट एड कहते हैं, और आप वो अपने किचन में रखें। साथ साथ आप उसके अंदर एक आप ऑयल रखें, आप एग वाइट रखें, ड्रिप का पानी रखें, क्योंकि इसे जल जाता है, क्योंकि लोग सब बना रहे होते हैं, बारबेक्यू सीखें चिपक जाती है गरम गरम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपके लिए बड़ी आसान सी चीज़ें जो आप अपने साथ रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अपने खुराक का भी ख्याल रखें। अच्छा, मैं जाते जाते कि डॉक्टर साहब, हम इतनी ख़वातीन बैठी हूँ, डॉक्टर साहब अकेले डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अब जो इंशाल्लाह आने वाली कुछ दिनों में ईद है, उसके लिए ख़ुद को कैसे तैयार करें और कौन कौन सी ख़ास एहतियात हैं जो करना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। त्यौहार हो ना हो तो उससे पहले हर वक्त आदमी को तैयार रहना चाहिए।
तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये जितनी भी जो डाइट की बात हुई थी, वेट लॉस डाइट, तो वेट लॉस डाइट्स काम करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं। देयर इज इनफ एविडेंस कि वो काम करती हैं, कि कीटो डाइट है, एटकिंस का जिक्र हुआ, इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, और ओजेम्पिक फॉर दैट मैटर। सो वो ये सब चीज़ें काम करती हैं। लेकिन असल बात ये कि जितने आप लोगों को देखा होगा, मैंने अपने घर में देखा, लोगों ने 20-20, 30-30 किलो वजन कम किया, जैसी नॉर्मल डाइट पे जाते हैं वेट रीगेन हो जाता है। तो अगर तो आप इतना कमिटेड हैं कि वो डाइट से लॉस करके आप उसको सस्टेन कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, तब तो ठीक है, वरना उसके अलावा मेरे ख्याल में ये वाली डाइट का ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो बैलेंस डाइट है, उसमें सब चीज़ें रखना चाहिए, और जो बेसिक उसूल वो यही है वज़न कम करने का। पोर्शन साइज़ कंट्रोल कीजिए, मीठा थोड़ा कम कीजिए, चिकना कम कीजिए, बाहर का खाना कम कीजिए, और हर चीज़ आदमी को एंजॉय करनी चाहिए लेकिन एतदाल के साथ। और एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज के बगैर नहीं हो सकता। सो एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में करना चाहिए। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो अगर कोई कुछ नहीं करता तो 5 मिनट की वॉक कर लीजिए। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट। ऑफिस में लिफ्ट है तो अवॉइड करें, सीढ़ियों से नीचे चढ़े उतरें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये हम कर नहीं कर सकते क्योंकि हम इस वक्त 16वें फ्लोर पर बैठे हुए हैं। हम नीचे उतरेंगे तो चलो वो तो उतर जाएगा, लेकिन अगर चढ़ते चढ़ते मुझे लगता है मैं ऊपर ही ना चढ़ जाऊँ तो मैं अवॉइड करूँगी। बट येस प्लीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 5 मिनट की पहले ज़माने में होता था, अब्बू जो हैं अगर किसी रोटी आनी होती तो हम गाड़ी में नहीं जाके चलो वॉक करते हुए जाके लेकर आ गए, ठीक, कुछ चीज़ें वॉक करते हुए जाके। अब वो वॉक करने वाला सीन नहीं रहा। तो कोशिश करें कि जितने अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करें, और जो वर्जिश है ये सिर्फ बकरा ईद के लिए नहीं, दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ रूटीन। सो बहुत ज़रूरी है ज़रूर करें, क्योंकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ जो है ना, नो मैटर हाउ मच प्रोटीन यू आर ईटिंग, इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, तो हफ्ते में 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। उससे एक तो बोन स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं, और दूसरा जैसे हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मसल स्ट्रांग होते हैं तो आपके आर्थराइटिस, बहुत सारे मसलों से आप बच जाते हैं। ख़वातीन के लिए तो स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात, मैं कह ज़रूर रही हूँ, लेकिन हमें सोचिए मैं टाइम कब निकालूँ कि मैं खुद जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आऊँ। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।